Hey, hello everyone. This side Ankit Beniwal from Ankit Beniwal Maths. अभी हमने एसएससी जीडी का मॉक लगाया है एंड अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मॉक लगाते हैं एंड यस दिल्ली पुलिस वालों के लिए हैप्पी दीपावली। आज संडे है तो हम मॉक भी लगाएंगे, पर इस मॉक में एक चीज़ है कि मैं सिर्फ मैथ्स का मॉक लगाऊंगा, जो कि क्योंकि बाकी सबका तो सॉल्यूशन इजीली हम समझ जाते हैं, मैथ्स का ही थोड़ा ट्रिकी रहता है कि हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरीके से नहीं। ठीक है, तो बस यही है आपका। इफ़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ नेचुरल नंबर दिस consecutive natural number then the value of p will be। देखो ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाएंगे, मैं इसे बताता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑब्टेनिंग बाय 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। एक दूनी दो, मैंने आंसर मुझे पता है इसका एक है, मैं बताऊंगा क्यों। 1 2 3 4, इनका मल्टीपल करो, 12 दूनी 24। परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो इसमें क्या चाहिए, +1 चाहिए ना। दूसरा कोई ले लेता हूँ, 2 3 4 5, 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, प्लस में एक चाहिए। एक और नंबर ले लेता हूँ, 6 7 8 और 9, 9 6 54, 8 7 56, 54 इंटू में 56। 54 इंटू में 56 क्या होता है? देखो 54 इंटू में 56 मुझे नहीं पता, मुझे 54 का स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसे इधर लिखता हूँ, 54 का स्क्वायर प्लस में 54 इंटू में 2। यही सीधी सी बात है, लिख सकता हूँ। अगर आपको ऐतराज़ हो तो आप देखना। 54 का स्क्वायर क्या होता है? 4 ज़्यादा है तो 4 चौक 16, और 4 ज़्यादा हुआ तो 29, 25 4 29, प्लस में 108। ठीक है, 8 से 14 की 4, हासिल लगा 1 2 24, 1 को 30, 30 24 होता नहीं है, 30 25 होता है। किसका होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। लास्ट में 25 है तो 5 आएगा, 30 है तो उससे एक कम पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 5 30, छोटे वाला 55, ये 55 का स्क्वायर है। ठीक है, तो एक आ रहा है इसमें भी, इसका मतलब इसका आंसर एक है। इतना लॉजिक देखो समझाया तो टाइम लगता है थोड़ा। वर्किंग टुगेदर ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days। ए कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 day, बी इज 6 day, सी कितने दिन में करेगा? ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी काम करते हैं 3 दिन में, ए करता है 24 दिन में, बी करता है 6 दिन में। तो एलसीएम 24 ही ले लेते हैं, 3 अट्ठे 24, 24 से कम 24, 6 चौक 24, ये दोनों तो 5 है, तो सी कितना होगा? ए और बी 5 है, सी कितना होगा? 3। सी अकेला 8 दिन में कर देगा। डेज की बात चल रही है, 8 दिन। अभी मैं 18 को कर देता। एक ट्रेन है मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 140/9 मीटर सेकेंड, कंसिस्ट अ पोल इन 27 सेकेंड। ठीक है, देखो अपनी ही लेंथ को पार कर रही है ना, पोल पार कर रही है मतलब अपनी लेंथ को पार कर रही है ट्रेन। ट्रेन की लेंथ बतानी है 140/9 की स्पीड से 27 सेकेंड में। ये भी मीटर सेकेंड में तो कुछ चेंज नहीं करना। 9 3 27, 14 3 42, 420, 420 है। पता नहीं क्यों 420 को रॉन्ग नंबर माना जाता है। 420 ही 420, आई डोंट नो, पता नहीं, नंबर्स तो नंबर्स होते हैं। एक ए शॉपकीपर सेल एन आइटम 350 रुपये में बेचता है, इवन इफ ही हैड अ सोल्ड फॉर 24% लेस ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ दिस, फाइंड द एक्चुअल प्राइस। देखो एक दुकानदार ने इतने रुपए में बेचता है किसी वस्तु को, अगर वो 24 रुपये इससे कम में बेचे, 24% का मतलब 6 चौक 24, 4 से नीचे 25 आता है, 24% कम में मतलब ये 25 की वैल्यू है तो ये 19 की रह जाएगी, वो ऐसा कहना चाह रहा है। इतने में बेचे तो उसे कितने का प्रॉफिट हो? 14%। ये 114 की वैल्यू है, हमें 100 की चाहिए। आगे आंसर खत्म। जो ये बनाने लगा
6, 25 एकम 25, 25 पंजे 150, 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 से काटा तो 25, आंसर आ गया आपका 2500 रुपये में भैया ने खरीदा था। देखो क्या है इसमें, सेलिंग प्राइस दे रखा है और वो बोल रहा है इतने थोड़े कम में बेचे, 24% कम में बेचे, तो उसे 14% का लॉस हो रहा है। पहले उसे कम कर लो और जो वैल्यू है ये 114% की वैल्यू है, 100 की निकाल दो, खत्म बात, सीधी बात, नो बकवास। इन हाउ मैनी ईयर विल अ सम ऑफ रुपीज इतना बिकम इतना, 12.5% सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट क्या, तो इन दोनों का डिफरेंस करो, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 4 गया 7, 7 4 11 होते हैं ना, 4 गया 7, 5 7 में से 5 गया 2, 11 में से 7 में से 2, 27 25, 27 25 जो है 54 50 इंटू में 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। यहाँ पे 125 और यहाँ पे 100 लिखूँ, उससे बढ़िया मैं, चलो मैं लिख लेता हूँ यार, ये वाला पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 और बढ़ेगा, ठीक है। 125 8, यहाँ पे 1 लिखता है, यहाँ पे 8, ठीक है। 27 25 54, देखो ये इसका 2 गुना है तो ये 4% हो गया, ना 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 4 4 क्या है ये, यस, खत्म। अच्छा करते करते क्वेश्चन भूल जाओ, ये अच्छा है, क्वेश्चन ही भूल गया मैं, ये पूछा गया है। नीचे दिया गया the pie chart given you show the distribution of the number of boys in 6 classes of a school in a village in term the central angle दे रखे हैं, ठीक है, सबके दे रखे सेंट्रल एंगल। इफ 40% स्टूडेंट स्टडिंग इन थर्ड क्लास लाइक हॉकी देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट थर्ड क्लास में जो हॉकी को पसंद नहीं करते। सबसे पहले हमारा टारगेट है ये थर्ड क्लास में कितने बच्चे हैं, टोटल 1800 बच्चे हैं। 90 डिग्री 72 डिग्री इसका टोटल होता है 360 डिग्री का एक सर्कल होता है ना, 1800 360 की वैल्यू है। अगर मैं 60 डिग्री की वैल्यू निकाल लूँ तो ये आ गया हमारा थर्ड क्लास स्टूडेंट। थर्ड क्लास स्टूडेंट के 40% तो हॉकी को खेलते हैं, तो 60% नहीं खेलते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। इससे गया एक 36, ये इससे गया तो 180 बच्चे ऐसे हैं भैया जो नहीं खेलते, ओवरऑल का 10% नहीं खेलते, तो सी बात बोल देता, ओवरऑल का 10% निकाल दो 1800 का 180। एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज इतना फॉर द फर्स्ट 3 months, 10,000 इंटू में 3 30,000 रुपये, पहले 3 महीने 30,000 रुपये, 12,500 रुपये नेक्स्ट 4 मंथ, 12,500 इंटू में 4, 12,500 इंटू में 2, 25 दूनी 50, 50,000 रुपये हो गए ना। एंड 13,500 5 मंथ, 0 0 5 पंजे 25 की 5 हासिल 2, पंजे 65 66 67, ये 1 साल का हो गया। एंड टोटल सेविंग है 32,500 रुपये, टोटल सेविंग है। एवरेज मंथली इनकम 0 0 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 7 8 9 10 की 0 हासिल लगा 1, 6 7 8 9 10 5 15 16 17 18, 1,80,000 रुपये उसकी टोटल इनकम है साल की, जो कि 12, एवरेज पूछिए 12 इंटू 15 180 होते हैं, 15,000 ना पता होना चाहिए।
द सम ऑफ ऑल परफेक्ट ओड नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। देखते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इन दोनों का सम हो गया 30 और 30 60। इनका सम देखो मेरा सम करने का तरीका भी अलग है। इन तीनों का सम करो। 27, 33, 40, 50, 60, 70, 27, 28, 29, 40, 50, 60, 70, 75। ठीक है, इन दोनों का कर लो। 20 और 20, 40। इन तीनों का कर लो अब। 17, 18, 20, 30, 40, 45। अब इन दोनों का कर लो 10। इनका सम करो। 5, 5, 10 की 0, कैरी 1, 7, 4, 11, 8, 15, 4, 4, 8, 7, 15, 16, 17, 170। 160 प्लस 170 कितना होता है? 0, 7, 6, 13 की 3 हासिल लगा 1, 230 डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्या पूछ रहा है? सम पूछ रहा है। 230 तो है ही नहीं भैया। पहली बात ये 20 है, मैं गलत हूँ। 10, 20, 30, 40, 5, 45, 20 है तो ये 40 हो गया। 240 भी है, 240 है। 10 यहाँ कम है। 20 और 20, 40 ये है। 17, 18, 20, 30, 40, 45, 45, 27, 40, 50, 60, 70, 75, 80। 5, 5, 10 की 0 हासिल लगा 1, 15, 16, 17, 18। देख लो कितनी गलती होती है। ये 180 हो गया। अच्छा 110 यहाँ पे बढ़ा दिया ना। 240 पे आंसर टिक करते हैं हम। गलत होगा तो गलत होगा, क्या कर सकते हैं, टाइम लगता है। XYZ पार्टनरशिप में आ गए हैं जिनकी कैपिटल है टोटल 1,20,000 रुपये, इन विच कंट्रीब्यूशन ऑफ YZ आर रिस्पेक्टिवली 40%। ठीक है, प्रॉफिट अर्नड इज 20% ऑफ कैपिटल एंड 10% गोज टू इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, जो आकस्मिक व्यय में चला जाता है। एक्स का बताइए। देखो एक्स को अगर मैं 5A लूँ तो वाई क्या होगा? देखो वाई है 40% ज़्यादा। 40% का रेशियो होता है 2/5। 5 से 7 हो गया होगा वाई, है ना। एक्स अगर 5A है, 2A इसमें बढ़ गया तो 7A हो गया होगा। ये बात समझ में आ रही है? एंड जेड क्या है? जेड 5A से 1,000 रुपये ज़्यादा। ठीक है, 5, 5, 10, 7, 17, 17A प्लस में 1,000 इज इक्वल्स टू 1,20,000 रुपये के बराबर है। 17A कितना हो गया? 1,19,000। 1,000 रुपये इधर आ गया। ए कितना हो गया? 17 सत्ते 7,000। ए की वैल्यू 7,000 है। क्या पूछा है? ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, करते हैं। अब क्या है इसमें कि हाँ, अब एक 7 पंजे 35। देखो 35 लिखूंगा। 35 मैं 1,000 को काउंट ही नहीं कर रहा, अभी के लिए नहीं कर रहा, बाद में पुट कर देंगे। 7 पंजे 35, 7 7 49, 7 पंजे 35 और 1,000 36, 36,000 का। ठीक है, ये आ गया इनका रेशियो किसका? एक्स वाई जेड। 35, 35, 71, 71 और 9, 80, 8, 4, 12, 120। टोटल 120 है। अब क्या बोल रखा? 20% है इसका
इसका 20% मतलब इसका 20% ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट का 10% चैरिटी में चला जाता है या किसी में जा रहा है। 10 क्या है, ये 9 बच गया। अब ये 9 जो है ये 120 की वैल्यू है। ये पूरा 120 की वैल्यू है। हमें किसकी चाहिए, एक्स की। हमें एक्स की चाहिए। एक्स क्या है, 35। हमें 35 की वैल्यू चाहिए, बस इतना तो करना पड़ेगा। 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में से एक है। 2 1 3 1 4 जीरो गए, 3 1 4 4 जीरो गए, 12 से 12 गया, यहाँ पे बच रहा है 10। 35 निम्मा 9 पंजे 45, 4 9 3 27, 28 9 30 31 जीरो, क्योंकि मेरा गलत है। शेयर बताना है एक्स का। मैंने क्या गलती करी है, दोबारा करते हैं, दोबारा 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 ये कर सकते हैं। हमने देखा था ए जो है 7,000 रुपये आया है, एक्स था 5A, वाई था 6A और जेड था 5A प्लस में 1,000। तो एक्स वाई जेड का रेशियो क्या हो गया, 7 पंजे 35, 7 6 49, 35 36 35 36 35 35 70 35 35 70 71 120 120 आ गया ये, ठीक है 120 आ गया। अब क्या था, ये प्रॉफिट का शेयर है, ये पे शेयर है। हमें 35 की वैल्यू चाहिए, 120 की दे रखी, 120 की हमें गिवन है, कहाँ है, 1,20,000 का 20% मतलब 2/10 जो है प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट जो है ये 10 की वैल्यू है, हमें 9 की वैल्यू चाहिए। 9 की वैल्यू 10% गोज टूवर्ड्स द इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस। एक्स का शेयर बताना है, जो ये है 7 पंजे 35, 120, ये आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 1 2 3 1 2 3 12 से 12 गया, ये 10। पहले 2 कहाँ था ये, ओ हो, बस मेरी गलती यही है। 35 दूनी 70, ये आ गया 70 700 इंटू में 2, 35 दूनी 70 7 निम, वाओ मैं जिसे गलत बताया था, ये भी तो 7 का मल्टीपल है, इन दोनों में से एक था, मैंने गलत लिखा था पहले, बस ऐसे होते कंफ्यूजन। देख लो, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ दिस कांस्टेंट रेशियो में आ जाए। लिखते हैं 7 5 12 9 5 6 7, 12/9 इसको 9/7, 7 तो नहीं आएगा ना, ये गलत है, पहला गलत है। पहला गलत है, दूसरा 7 3 10 7 7 7, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं है भाई। कंटिन्यू रेशियो का मतलब वही हो गया आपका कि ए अपॉन में बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन में सी। जो ये बीच वाला है रहेगा, कुछ भी बोल लो आप इसे भाई। 7 8 9 10 11
11, 8 और 8, 10, ये भी नहीं है, ये होगा, वही से बात है, चेक करके दिखा देता हूँ। 9, 9:9:6, 6:4, ठीक है, देखा है, देखें क्या, मुझे तो पता चल गया। 3:2 है रेशियो, ये भी 3:2 है रेशियो, बस इतना ही बोलते हैं कंटिन्यूड रेशियो। कुछ लोगों ने पहली बार ही सुना होगा। At compound interest rate compounded annually a certain sum become rupees इतना in 2 year, this is 3 year, find the simple interest receive in 2 year for amount 40,000 रुपये, same interest rate। ये जो है CI है, ऐसा ही होता तो इनका डिफरेंस लेते हम। CI है तो हम अब ये करेंगे कटिंग। बहुत बड़ी वैल्यू है, 9, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 18, ठीक है, 9 से ज़्यादा है। 9 3 27, 2 9 दूनी 18, 19 20 21, 9 चौक 36, 0 0, 9 3 27, 28 29 30 31 4, 9 चौक 36, 36 44, 8, 9 9 81, 8, 9 9 81, 9 दूनी 18, 4 5 6 7 8 9 9 9, 4 5 6 7 8, 9 से जाएगा, 9 3 27, 28 29 30 31 32, 9 6 54, 3600, 9 3 27, 28 29 30 27, 7 बचा, मैं वैसे भी कर लेता हूँ, वैसे भी 7 बचा, 9 7 63, 9 72 72 बचा आपके पास 7, 9 72 बचा 7, 9 72 बचा 7, अब भी 9 से जाएगा, 9 से आएगा, 9 चौक 36, 400, 9 चौक 36, 9 3 27, 9 दूनी 18, 432, अब भी 4 से जाएगा, ये 100, 4 से काट रहे हैं तो 100, 4 कम 4, 4 32, 108, ठीक है, 8% हो गया, 100 से 108 हो रही है चीज़ें 8%। देख रहे हो, कभी कभी इतना रुलाते हैं ये नंबर्स, दिमाग की दही कर देते हैं। रेट है 8%। अब देखो 40,000 पे 2 के हिसाब से 8% कितना होगा, ये पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट। 0 से 0, 8 दूनी 16, 16 चौका 64, खत्म। A man wanted to sell his bat at a discount of 8%, ठीक है, MP है जो, MP 8% डिस्काउंट है तो 92% ऑफ MP है जो सेलिंग प्राइस है। His brother who is a cricketer wanted to buy the bat and marked price, so the man sold the bat at a discount of, ठीक है, कुछ चीज़ हो गई, 90% ऑफ MP बचा, दो अलग अलग उस पर बेच रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, प्रॉफिट रिड्यूस बाय 70, प्रॉफिट रिड्यूस बाय 2% ऑफ MP जो है 70 है, MP पूछ रहा है, तो MP क्या होगा, MP होगा 70 डिवाइड बाय 2 इंटू में 100, मतलब 3500, ख़त्म। क्वेश्चन इजी था, सोचना ही तो है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2/3, 3/5, 3, देखो इसका और इसका खत्म रोल, कॉमन ग्रेटेस्ट मतलब SCF पूछ रहा है, ये गया ये गया, अब इन दोनों में सबसे बड़ा क्या है, 3 की पावर 3, खत्म। ए बचा है, the weight of A is 20% more than weight of B, whose weight is 30% more than the weight of C. What is percent weight A more than that of C? A, B, C. The weight of A is 20% more than weight of B, मतलब 1/5 होता है 20%,
ये 5 है तो ये 6 है, ए 20% ज़्यादा है बी से। 30% मतलब 3/10। बी का वेट जो है 30% ज़्यादा है सी का अगर 10 है, बी का 13 है। ठीक है, ये तो है। इसको इस दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इन दोनों से, रेशियो आ जाएगा। 13×5 = 65, 13×6 = 78, 13×5 = 13×65, 5×2 = 50। ठीक है, ठीक है। ए का वेट बी से कितना ज़्यादा, 28 ज़्यादा है। सी से 50 इंटू में 100, 2, 28 दूनी 56। दिवाली है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं टेस्ट लगा रहा हूँ इसलिए मैं मैथ्स का ही लगा रहा हूँ। बस लास्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 टाइम ऑफ इट्स ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ, ब्रेथ अगर x है तो ये 5x है। विथ ब्रेथ दे रखी है 10, तो लेंथ हो गई 50। एरिया पूछा है, एरिया इनका मल्टीपल होता है 500। ठीक है, खत्म ये क्वेश्चन। एक पता है, आज RWA ने GD वाले टेस्ट में गलती कर दी है। उन्होंने 19 क्वेश्चन डाले मैथ्स के, 20 में से उसमें 20 आते हैं। एक क्वेश्चन मैंने रेड कर रखा है, मतलब मार्क करा हुआ है। किसमें? स्टार तो कोई भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अरे ये क्या? अच्छा अच्छा, फर्स्ट ही क्वेश्चन रेड है। इफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ नेचुरल नंबर p। इसका मैंने आंसर लगाया नहीं था, बता दिया था। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं क्या रहा स्कोर। स्कोर चेक करना बहुत ज़रूरी काम है। व्यू करते हैं 15, सारे क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, करेक्ट 15, अटैम्प्ट 15, पूरे क्वेश्चन ठीक है। तो 7,761 बच्चों ने लगाया है मॉक। अच्छी बात है, लोग में लगा रहे हैं दिवाली वाले दिन भी, मेन तो यही है। चलो ठीक है, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। एंड मैं ये वीडियो थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। बाय 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 एवरीवन।